ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से अगर लड़के में ये 12 गुण हैं तो आंख मूंद कर आप उससे शादी कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट आए कि भाई आप लड़कों के बारे में कुछ बताते नहीं हैं, तो आज हम लड़कों के बारे में ही बता देते हैं। विवाह की परंपरा काफ़ी प्राचीन है और प्राचीन काल से ही अपनी पुत्री के लिए योग्य वर तलाशना माता पिता की प्रथम प्राथमिकता रही है। महाराजाओं के काल में पिता अपनी पुत्री के लिए उचित वर खोजने के लिए स्वयंवर आयोजित करते थे। रामायण और महाभारत जैसे दो महाकाव्यों को पढ़ने से पता चलता है कि उस दौर में भी सीता और द्रौपदी के माता पिता को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने की चिंता सताती थी। तो सही दिशा में प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए माननीय संतों की सलाह ली जाती थी और इसके बाद ही स्वयंवर आयोजित किया जाता था। आज भी हम कुंडली का मिलान करते ही हैं। तो एक योग्य वर कैसा होना चाहिए, इसके लिए संतों ने कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं। आने वाली पीढ़ियों की ज्ञान व जानकारी के लिए इन्हीं शास्त्रों में दर्ज किया गया है। प्राचीन संतों ने 20 खूबियों का एक मापदंड तैयार किया है और इन्हीं खूबियों के आधार पर व्यक्ति को योग्य या अयोग्य माना जाता था। अभी किन खूबियों पर ध्यान देना चाहिए, लड़के में क्या चीज़ें देखना चाहिए। हो सकता है कि आपने सामुद्रिका शास्त्र के बारे में सुना हो, जो कि एक वैदिक स्टडी है जिसमें इंसान की आभा, चेहरे, व्यक्तित्व और पूरे शरीर के बारे में पढ़ना सिखाया जाता है। अब इसी स्टडी के गाइडलाइन को ध्यान में रखकर हम आपको पुरुष के 20 गुण ढूंढने चाहिए पुरुषों के अंदर और फिर शादी करनी चाहिए। तो चलिए वो गुण क्या क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। लड़के को साहसी और धीरजवान होना चाहिए। मुश्किल जैसा हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, आसान या कठिन, उसे बड़ी हिम्मत से अगर वो सामना करना चाहिए। अगर ये गुण है तो लड़का फिर परफेक्ट है। उसे अपना हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए और यदि निर्णय उसके प्रियजनों के साथ जुड़ा हो तो अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। वो हर फैसले को एक रणनीति के तहत न ले, रणनीति के तहत लेना नहीं है, बल्कि उसमें लिए गए फैसले से बनने वाली नकारात्मक और सकारात्मक स्थितियों की दोनों की समझ उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरा, एक योग्य पुरुष खुद भी सुबह जल्दी उठता है और दूसरों को भी जल्दी उठने की सलाह देता है, क्योंकि उसे इस आदत के फायदे पता है। तो सुबह उठने की आदत उसके अंदर होनी चाहिए। अभी चौथी चीज़, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुश्किल से मुश्किल समय का सामना करने की हिम्मत रखता है तथा वो मेहनत करने से नहीं डरता है। तो मेहनती आदमी चाहिए। पैसा, खानदान का पैसा, ये सब तो एक अपनी जगह पे है। पांचवी चीज़, वो लालची ना हो और दोस्तों और रिश्तेदारों को संपत्ति में उनका हक दे, जो दूसरे की मेहनत की कदर करे और लोगों का इस्तेमाल केवल अपने मतलब के लिए नहीं करता हो। छठी चीज़, वह जो आपकी बातों को सुने और उन्हें समझे। उसे आपकी ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में पता होना चाहिए तथा उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। सातवीं चीज़, उसमें अपने व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक संबंधों को खतरे में डालने पर उठने वाली समस्याओं की समझ होनी चाहिए। उसे प्रेम से जुड़े रिश्तों को संजो कर रखना आना चाहिए। आठवीं चीज़, कुछ पुरुषों को लगता है कि दोस्तों के साथ अपने प्रेम संबंधित विषय पर बात करके वे अपनी मर्दानगी को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी की गोपनीयता को बनाए रख सकता है उसी को योग्य पुरुष माना जा सकता है। नौवीं चीज़, उसे जीवन के हर मोड़ पर धैर्य और साहस के साथ चलना चाहिए। मतलब धैर्यवान और दृढ़ आदमी चाहिए, दृढ़ता के साथ जो चले। 10वीं चीज़, अपनी ज़िंदगी में पुरानी और दुखद घटनाओं को संजोने के बजाय प्यारी और सुखद यादों को संजोने में विश्वास करता हो। 11वां गुण उसके अंदर होना चाहिए, वो मिट्टी के साथ जुड़ा हो और वो धन व सफलता के आने पर भी अपना विवेक और गौरव नहीं खोए। ऐसा नहीं कि पैसे आ गए तो दिमाग खराब हो गया। 12वां, वो महत्वाकांक्षी तथा दूसरों के प्रति विनम्र हो। हमेशा देखिए, पेड़ के बारे में कहा जाता है कि पेड़ पे जब फल लग जाते हैं तो विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। बिल्कुल वैसा होना चाहिए लड़के के अंदर गुण। 13वां गुण होना चाहिए कि एक अच्छा जीवन साथी
अपनी वर्तमान स्थिति में खुश रहता है तथा अपने भविष्य को बेहतर बनाने की इच्छा रखता है। उसमें अपूर्ण इच्छाओं का मलाल भी नहीं होना चाहिए। चौथा, एक योग्य पुरुष अपने आहार में पौष्टिक भोजन को शामिल करता है। वो अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देता है। ऐसी अच्छी सलाह वो अपने तक ही नहीं रखता बल्कि दूसरों में भी बांटता है। 15वां चीज, वो चुस्त दुरुस्त रहता है तथा लंबे समय तक सोना पसंद नहीं करता। सोना भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर आप ज़्यादा देर सोते हो तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जितनी लिमिटेड है सोने की उतनी ही सोया करो। 16वां चीज़, उसके दिल में अपने कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सहयोगियों के लिए सम्मान और विनम्रता का भाव रहना चाहिए। ऐसा पुरुष होना चाहिए। वो दिलेर हो और समय आने पर चोरों से लड़ने की भी हिम्मत रखता हो, डाकू से लड़ने की भी हिम्मत रखता हो। 18वां गुण ये होना चाहिए कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मेहनती होता है और अपने हर काम को मन लगाकर करता है, बाहरी परेशानियों को परवाह किए बिना। 19वां गुण है कि वो कठिन परिस्थिति में भी अपना आपा नहीं खोता हो, गुस्सा नहीं आ जाता हो और समस्या का जल्द समाधान ढूंढ लेता हो, हतोत्साहित नहीं हो जाए हो। 20वां और आखिरी गुण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आशावादी एवं जीवन में केवल अच्छाई की उम्मीद करता है तथा कभी भी अपने सपनों और सफलताओं के मार्ग पर डर से पीछे नहीं हटता कि पता नहीं यार मैं फेल हो जाऊंगा या नहीं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।